कहीं ना कहीं से उठी होगी बगावत की धुआं, कोई यूं ही बागी नहीं बनता। बता दें कि छात्र राजनीति से इन्होंने अपने जीवन का सफर शुरू किया था और साथ ही साथ इन्होंने वकालत भी की। वकालत करने के बाद से आज आपको बता दें कि गोपालगंज में बखूबी गोपालगंज के कचहरी में बैठते हैं और वकालत भी करते हैं, जो कि इनकी पेशा है। साथ ही साथ एक इनका पैशन है, एक इनका शौक है, जनता का सेवा करना। छात्र राजनीति से ही ये पनपे हुए हैं। तो जो समाज सेवा का कीड़ा होता है मरता तो है नहीं, हमेशा जिंदा रहता है और शायद वही आज भी इनके अंदर जिंदा है। बता दें कि इनके समर्थन से इनके माताजी मुखिया भी रही हैं और साथ ही साथ बता दें कि ये बीएसपी के बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं बरौली विधानसभा से। आज हमारे साथ हैं सचिन सिंह जी का स्वागत करेंगे और तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को धन्यवाद। अच्छा सचिन जी, वो बात बताइए, आपको क्यों लगता है कि बरौली से ही आपको चुनाव लड़ना चाहिए? बरौली मेरी जन्मभूमि है और बरौली का कुछ मुझ पर कर्ज है, कुछ क्या जिसको मैं मर कर भी उस कर्ज को नहीं पूरा कर पा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। डूबते को तिनका का सहारा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बरौली का जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बच्चे बाहर गुजार रहे हैं, जो अपने घर से दूर जा रहे हैं कमाने, चाहे जो जिनका बचपना छीन जा रहा है, जो अपने माता पिता और चाचा चाची और गांव का जो खुशनुमा माहौल है उसमें नहीं रह पा रहे हैं और नहीं रह पाते हैं, तो उन सब समस्याओं का समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उन सब समस्याओं का समाधान हो और इसमें मैं प्रयासरत हूँ। यानी कि जिन चीज़ों से आप वंचित रह गए हैं वो चीज़ मतलब अपने बरौली विधानसभा को देना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए मैं वंचित रह गया हूँ, मैंने अपना बचपना बाहर में बिताया, गांव में नहीं बिता पाया और पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उन सब चीज़ों को मैं नहीं चाहता हूं कि अब बच्चे जो हैं, जो मैं जिस दुख दर्द को झेला हूं, चाहे अन्य बच्चे जो झेल चुके हैं वह पुनः लोग झेलें और जो वंचित लोग हैं वह पुनः उस दर्द को झेलें। यह मैं नहीं चाहता। ये आप नहीं चाहते हैं। बरौली की और मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? बरौली में एक दो समस्याएं हो तब ना आपको मैं बताऊं। बरौली में समस्या ही समस्या है। आज तक बरौली में हुआ ही कुछ नहीं है। बरौली के लोग और हमारे गांव जवार के लोग, चाहे ग्रामीण इलाके के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है, न स्वास्थ्य सुविधा है, न शैक्षणिक माहौल है, न शिक्षा की व्यवस्था है। लोग एकदम परेशान है, न सड़क अच्छा है, नाली बजा रहा है, बिजली नहीं रहता है। इन सारी समस्याओं के लेकर लोग बड़े बड़े। अभी भी बिजली नहीं रहता है आपके गाँव में? बिल्कुल नहीं रहता है। बिजली सरकार जो है दावा करती है, चाहे विधायक लोग दावा करते हैं कि इतना घंटा रह रहा है, लेकिन नहीं रहता है। ग्रामीण इलाकों में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा। और सड़कों की स्थिति भी जर्जर है। यहीं से गोपालगंज से मेरे गांव चल जाइए आप, कई घंटे समय लग जाएंगे और तभी आप सही से नहीं पहुंच पाइएगा। ऐसे रोड की स्थिति है। रोड की स्थिति है। आलीशान बंगला लोग बना लेता है, घर में आलीशान मकान बना लिया है, लेकिन शहर में 10 बाई 10 के रूम में गोपालगंज, सिवान, मीरगंज, पटना रहना पड़ता है लोगों को। केवल किस लिए? कि सुविधा के लिए, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं इंसान। स्वास्थ्य की भी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों में तो स्वास्थ्य की इतनी असुविधा है, खासकर मेरे बरौली विधानसभा क्षेत्र में, कि किसी को सांप काट ले तो इलाज बरौली क्या गोपालगंज में भी नहीं हो पाता है, पटना गोरखपुर जाना पड़ता है लोगों को। इसके अलावा इतनी असुविधा है कि फ़ोन कर देने पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। अच्छा। लोग दम तोड़ देता है गाड़ी के अभाव में, सुविधा के अभाव में। एक एक गांव है जहां से बरौली मुख्यालय जो है अस्पताल, वो 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पड़ता है। गोपालगंज जिला 40 45 50 किलोमीटर पड़ता है। तो जब तक सुविधा नहीं होगी, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा नहीं होगी, शैक्षणिक माहौल नहीं बनेगा, शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय कॉलेज नहीं बनेंगे, तब तक कैसे लोग गाँव में रह पाएंगे, कैसे अपना विकास कर पाएंगे। और बहुत पिछड़ेपन है और बहुत पिछड़ापन है, इसी को मैं दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी पिछड़ापन है, जो भी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, वह समाधान हो और लोगों को जो भी सुविधा मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा सबको बराबर मिले और बढ़िया से मिले। आप अपने आप को गरीबों का नेता बताते हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। हाल फिलहाल में विधानसभा का चुनाव भी है, चुनाव भी लड़ने वाले हैं और चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, मैं बराबर कहता हूँ कि वक्त से लड़कर हम लाएंगे अपने हिस्से की जीत। वह दौर ही क्या
जो हमारा ना हुआ। पैसे लगते हैं, लेकिन पैसा से ज़्यादा अहमियत रखता है हौसला। चुनाव केवल पैसों से नहीं लड़े जाते हैं, हौसलों से लड़े जाते हैं। जी, जी। और मेरे पास हौसला और जुनून, जज्बा, जिद शुरू से रहा है। जिद भी है। जिद भी है, मैं जिद्दी व्यक्ति रहा हूँ शुरू से। मैंने जो जिद कर लिया, जिस समस्या को लेकर मैं आंदोलन करता था जी, जी। और जिद पे अड़ जाता था कि इस समस्या का समाधान कराना है, तो मैं हर स्तर पर जाकर उस समस्या का समाधान करा था। जब छात्र नेता था तो यहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी, उसको प्रारंभ करने के लिए हमने यहाँ VC आए थे, राम प्रवेश शर्मा, उनको हमने कॉलेज में प्रवेश नहीं होने दिया था और कॉलेज की सारी व्यवस्था हुई थी उनके स्वागत के लिए। और मैं अकेला बंदा था जो गेट पे खड़ा होकर उनको बोला कि गो बैक। आपने 2 साल पहले आया और बोला था कि यहाँ पीजी की पढ़ाई होगी, और आज भी आए और बोल रहे हैं कि पीजी की पढ़ाई होगी। आप यहाँ जाइए, आपको यहाँ कोई काम नहीं है। जब आप छात्र हित में नहीं कोई काम कीजिएगा तो आपको यहाँ जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप सासा मुसा हाई स्कूल जो बना है आज बिल्डिंग, इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल, उसके लिए मैंने 2 बार NS पर क्लास लगाई। यानी कि बरौली को छोड़ के आप पूरे जिला में भी पूरे जिले में जहां भी बरौली के लिए तो कर्म करते हैं, पूरा जिला के लिए, पूरे जिले में प्यारेपुर से पगरा तक जहां जरूरत जिसकी हुई, जब भी जो छात्र, नौजवान, युवा, किसान, जो भी कोई बुलाया, मजदूर, जिसकी भी जरूरत महसूस हुई, मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए। कोई प्रताड़ित हो रहा था, वहाँ मैंने जाने का काम किया। किसी को कोई समस्या थी, वहाँ जाने का काम किया। और हमेशा अपने जिद पे अड़ के, यहाँ इंटरमीडिएट में सीट कम था, उस समय इतने हाई स्कूलें नहीं थी 2008 में, और हम लोग इंटरमीडिएट सीट बढ़ाओ संघर्ष समिति बनाए। कुलदीप नारायण DM साहब थे, उनको झुकना पड़ा। आमरण अनशन पे आकर हमारा अनशन तुरवाए हो। कहने का मतलब है कि मैं शुरू से जिद्दी, यानी कि आंदोलन से आप पनपे हुए हैं। ठीक है, आंदोलन करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहे हैं और करते रहेंगे और निरंतर करते रहेंगे। यह जो मेरा जीवन है भले समाप्त हो जाए, इसको मैं अपने समाप्त कर लूंगा, लेकिन जनता के लिए और जन समस्या के समाधान के लिए मैं निरंतर लड़ता रहूंगा, प्रयास करता रहूंगा। क्योंकि मेरा यह टीस है और जिद है कि मैं जनता के लिए लड़ूंगा, जनता के लिए रहूंगा, जनता के लिए मरूंगा, जनता के लिए करूंगा। अच्छा, तो आपको बता दें, ये थे हमारे साथ बरौली विधानसभा के BSP के प्रबल दावेदार विधायक प्रत्याशी यानी कि सचिन कुमार सिंह जी। इनके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार अगर इनसे कोई क्वेश्चंस छूट गया हो तो अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।